चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं अरेंजमेंट रिएक्शन या रीअरेंजमेंट। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं अरेंजमेंट रिएक्शन या रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो बेटा। तो अरेंजमेंट रिएक्शन हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, रीअरेंजमेंट में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल होता है ना। मॉलिक्यूल में क्या होता है, एटम्स की अदला बदली हो जाती है, ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूल्स में एटम्स की अदला बदली हो जाती है, इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मॉलिक्यूल्स में एटम्स की अदला बदली हो जाती है, एक्सचेंज हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले दो तरह का होता है, उसमें से हम देखेंगे पहले इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। इंट्रा इंट्रामॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन बच्चों को देखेंगे हम। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसको देखना है। शुरू करो कहानी। ठीक है, हमने क्या लिया, ब्यूटेन लिया। क्या लिया बच्चों, ब्यूटेन लिया। ब्यूटेन में क्या किया, इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में इसको हमने हीट किया। इसके हीट करने से हुआ क्या, मैं आपको बताऊं। इसके हीट करने से हुआ क्या, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहां चला गया और ये ऊपर चला गया, एक हाइड्रोजन लेकर के एक हाइड्रोजन लेकर के ऊपर चला गया, इसका हाइड्रोजन ये लेकर के कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो ये दूसरा कंपाउंड बन गया। एक्चुअली इसका आइसोमर बन गया, मैं नीचे लिख दे रहा हूं। ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूं आपको इसका आंसर। ठीक है, कहां लेकर चला गया, क्या किया, ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट कर दिया इसको यहां और ये ऊपर चला गया। तो ये CH3 CH3 ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया CH3 बन गया। ये बन गया 2 मेथाइल ब्यूटेन बन गया। क्या बन गया, 2 मेथाइल ब्यूटेन बन गया।
ठीक है, इसके लिए क्या लिया आपने, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये अरेंजमेंट एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुआ है, एयर अरेंजमेंट एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुआ है बच्चों, इसलिए इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोल सकते हो। यार बच्चों समझ में आया नहीं आया बताइए हमको आप। चैट बॉक्स में लिख के बताइए आप। नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं रेज करूं फिर दूसरा एग्जाम करूंगा। नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज करके दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। ये बात बताओ, जो यूट्यूब पे मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन का वीडियो डाला था समझ गए हो अच्छे से ना आप लोग? यूट्यूब पे जो एलिमिनेशन रिएक्शन का वीडियो मैंने डाला था उसको अच्छे समझ गए हो? इसको मैं रेज कर रहा हूँ ना बेटा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो ओके ओके। कल जो मैंने कल छुट्टी था परसों मैंने वीडियो आपको दिया था एलिमिनेशन रिएक्शंस का, वो अच्छे से आपको मतलब समझ में आ गया है ना? जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाके उसको देख ले, ठीक है? जिन लोगों ने नहीं देखा है एक बार जाके उसको देख ले, ठीक है? इसको इरेज कर रहा हूँ। दूसरा वन ब्रोमोब्यूटेन से टू ब्रोमोब्यूटेन बनना, वन ब्रोमोब्यूटेन से टू ब्रोमोब्यूटेन का बनना, ठीक है? क्या बता रहा हूं आपको, वन ब्रोमोब्यूटेन से टू ब्रोमोब्यूटेन का बनना बता रहा हूं, ठीक है? मैकेनिज्म तो ये रिएक्शन क्या है, वन ब्रोमोब्यूटेन CH2 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 आपने क्या लिया, वन ब्रोमोब्यूटेन किया है। इस वन ब्रोमोब्यूटेन को AlBr3 से रिएक्ट करवा दीजिए। किससे? AlBr3 से रिएक्ट करवा दीजिए। आपको पता है लेविस एसिड है, ये क्या है, लेविस एसिड है, तो इस Br को अपने साथ में ले लेंगे, लेविस एसिड है तो इस Br को अपने साथ में लेगा ब्रोमीन, और बना क्या लेगा बेटा, A, तो बना क्या, इसको इसने अगर अपने साथ ले लिया तो बना क्या देगा, ये बन गया CH3 CH2 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 पॉजिटिव, ये बना प्लस AlBr4 नेगेटिव। और आप जानते हो कि जब एल्युमिनियम टेट्राहाइलाइड आयन बनाता है तो ये काफी अनस्टेबल होता है। जब एल्युमिनियम टेट्राहाइलाइड आयन बनाता है तो काफी अनस्टेबल होता है, और ये टेट्राहाइलाइड आयन जो है केवल इसीलिए फॉर्म होता है, केवल इसीलिए बनता है ताकि रिएक्शन करवा सके, बाद में इसको वापस कर देता है, ठीक है? अब देखो यहाँ कार्बोकेटाइन आ रहा हूँ, वन डिग्री कार्बोकेटाइन है, और अगर ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाए, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है? अगर यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पर हो जाएगा आपका हाइड्राइड शिफ्ट। प्यारे बच्चों इस चीज पे आप ध्यान देंगे,
तो क्या बन जाएगा आपका, ध्यान दो, मैं यहां लिख दे रहा हूं छोटे में, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH पॉजिटिव CH3। माना नहीं बना, क्योंकि ये था लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, और ये हो जाएगा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है। और ये AlBr4, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो। AlBr4 नेगेटिव साइड में पड़ा हुआ, इतना नोट डाउन कर लो बच्चों, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बताते क्या हो रहा है। नोट डाउन करो। हो गया बच्चों, चलो चलो ओके ओके, इरेज कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, फिर से बात होगा, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है। देखो कहाँ छोड़ के आए थे हम, यही और AlBr4 यही पे छोड़ के आए थे ना हम लोग, इसको हम लोग यहीं पे छोड़ के आए थे ना, ठीक 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 ठीक। अब ये करेगा, अब इसको देखो, ये रहा आपका कार्बोकेटायन, और ये बनाएगा Br नेगेटिव प्लस AlBr3, ठीक है, ये बनाएगा Br नेगेटिव प्लस AlBr3, और ये Br नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बना है थोड़ा छोटा सा बना के नीचे ले रहा हूँ, प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CHBr CH3 2 ब्रोमोब्यूटेन बन गया प्यारे बच्चों, 1 ब्रोमोब्यूटेन से आपने 2 ब्रोमोब्यूटेन बना दिया, AlBr 2 ब्रोमोब्यूटेन बन गया। जो 2 ब्रोमोब्यूटेन बन गया, हो गया अरेंजमेंट ना। आपने शुरू में क्या लिया था, यानी ओवरऑल रिएक्शन का अगर एक लाइन देखो तो आपने किया क्या, ओवरऑल रिएक्शन का अगर एक लाइन यहां लिखूं तो इस रिएक्शन में आपने किया क्या है, देखिए इस रिएक्शन में हुआ क्या, इस रिएक्शन में ये होगा, ये कन्वर्ट होगा इसमें कन्वर्ट हो गया, आपने यहां लिखा AlCl अनचेंजिंग, और सॉरी AlBr,
ठीक है, समझ में आ गया रिएक्शन विद द मैकेनिज्म रिएक्शन समझ में आ गया आपको? अगर आ गया है तो नोट डाउन कीजिए। विद द मैकेनिज्म अगर आप रिएक्शन को समझ गए हैं तो नोट डाउन कीजिए बच्चों। समझ गए हैं तो नोट डाउन कीजिए। नोटेड, वेल डन, वेल डन बेटा, वेल डन, वेल डन, वेल डन। आ गया समझ में तो बच्चों नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इरेज करूं, हो गया, बहुत अच्छी बात है। रिएक्शन समझ में आ गया? रिएक्शन आया समझ में, मैकेनिज्म समझ में आया आपको? ओके, तो फिर इरेज कर लेना, ठीक है। चलो, अब तक हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर पढ़ रहे थे, इंट्रा मॉलिक्यूलर अब पढ़ेंगे इंटर मॉलिक्यूलर। अब तक इंट्रा पढ़ रहे थे ना, अब पढ़ेंगे इंटर मॉलिक्यूलर रिएरेंजमेंट। तो पढ़ना इंटर मॉलिक्यूलर रिएरेंजमेंट रिएक्शन आपको पढ़ना है बच्चों, नोट डाउन कर लो। अब इस पे चलते हैं, देखिए क्या होगा। दो अलग अलग मॉलिक्यूल में रिएरेंजमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपका बायो क्लास स्टार्ट हो गया है, ठीक है, जाके क्लास लीजिए। इतना समझ में आ गया है ना? बाकी कल देखेंगे। ओके, बाय।